वेलकम टू आरएस क्लास। मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्या होती है जीरो एफआईआर। जी हाँ दोस्तों, जीरो एफआईआर क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, कहाँ लिखी जाती है और आखिरकार में ये जीरो एफआईआर है क्या चीज़। एफआईआर तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन ये जीरो एफआईआर शब्द बड़ा अटपटा है, ये हमने कहाँ सुना है। और क्या ये एफआईआर और जीरो एफआईआर में कितना अंतर होता है, क्या ये इसी के समान होती है या फिर ये अलग कहीं दर्ज की जाती है, इसका क्या प्रावधान होता है और इसका क्या प्रावधान होता है, आखिर में ये जीरो एफआईआर होती क्या है, इसी के बारे में हम जानेंगे और जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करके जरूर जाए साथियों। तो बने रहिएगा शुरू से एंड तक और ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। देखिए दोस्तों, जीरो एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। जीरो एफआईआर, एफआईआर तो आपने बहुत सुनी होंगी कि एफआईआर हो गई, प्रथम सूचना रिपोर्ट हिंदी में जिसे कहते हैं, शॉर्ट में उसे कह देते हैं एफआईआर। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब आ जाती है बात कि जीरो एफआईआर। एफआईआर तो बहुत सुनी है हमने, लेकिन सर ये जीरो एफआईआर क्या होता है, चलिए जानते हैं जीरो एफआईआर क्या होता है। और ये जानना हर भारतीय नागरिक के लिए बहुत ही जरूरी है कि जीरो एफआईआर आखिरकार में होती क्या चीज़ है। अगर ये जीरो एफआईआर आपको समझ में आ गई तो आपको कहीं भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए समझते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है, दरअसल जीरो एफआईआर वो होती है जिससे आप अपराध होने पर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा सकते हैं। क्या कह रहा है ये, जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा अभी। हालांकि अक्सर देखा जाता है कि पुलिस इस एफआईआर को दर्ज करने में आनाकानी करती है। देखिए आपने सुना होगा बहुत कि एफआईआर दर्ज कराते हैं तो जहां का क्षेत्र होता है, घटना जिस क्षेत्र में होती है उसी क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। अब बात आ जाती है कि जीरो एफआईआर। अब ये क्या क्या कह रहा है, किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा सकते हैं। ये गौर करने वाली बात है। इसका मतलब यही है, जीरो एफआईआर का मतलब मेन मोटिव यही है कि किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा सकते हैं। आगे देखते हैं आगे और क्या कहा गया है। आगे कहा गया है, थोड़ा बड़ा करते हैं इसे, देखिए आगे कह रहा है ये कि जीरो एफआईआर सामान्य एफआईआर की तरह ही होती है। अब आप कहोगे कि सर सामान्य एफआईआर की तरह ही होती है तो फिर किसी भी पुलिस स्टेशन में कैसे दर्ज करा सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि सामान्य एफआईआर नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि सामान्य एफआईआर की तरह होती है। देखिए मैं आपको बताऊंगा, सामान्य एफआईआर जैसे कि आप एफआईआर दर्ज कराने गए कहाँ कि ये जो घटना है इस क्षेत्र में हुई है, इसी क्षेत्र में हुई है। अब यहाँ पे आप एफआईआर दर्ज कराने गए इसी क्षेत्र के थाने में, तो ये एफआईआर हो गई। अब घटना हुई है यहाँ पे और आप दर्ज कराने जा रहे हो यहाँ पे, तो आप नहीं जा रहे हैं, ये बंदा यहाँ पे रहता है, इसने ये दर्ज करा दी, या फिर आप यहाँ हो, घटना यहाँ हो गई है और आप कहाँ हो, घर से यहाँ हो, इतनी दूरी पर हो जहाँ आपका ये क्षेत्र में थाना पड़ता है पास में, तो आप यहाँ पे दर्ज करा रहे हो। तो क्या लगेगी, ये एफआईआर आपको यही मिलेगी, लेकिन सामान्य एफआईआर की तरह ही होती है। हालांकि इसका एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें किसी भी तरह के अधिकार क्षेत्र की अड़चनें पैदा नहीं होती। जैसा कि अभी हमने इस ग्राफ के माध्यम से समझा, मान लीजिए कि कोई घटना यहाँ पे घटित हो गई है। अब आप जहाँ पे ये घटना घटित हुई है आप यहाँ पे नहीं हो, आप हो यहाँ पे, ठीक है, और आप जहाँ पे हो यहीं पे थाना है, तो आप इस क्षेत्र की घटना जो यहाँ घटित हो गई है आप जहाँ पे रह रहे हो वहीं पे दर्ज करा सकते हो। तो ये क्या हो गई, जीरो एफआईआर इसे कहते हैं। चलिए आगे जानते हैं और क्या प्रोसेस है इसका। देखिए आमतौर पर जब किसी भी थाने में पुलिस एफआईआर तभी लिखती है जब अपराध उसे थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ हो, यानी अपराध उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ हो। बहुत से जगह आपने देखा होगा कि आप चले गए एफआईआर कराने तो वो पुलिस वाले ज़्यादातर ये कहते हैं कि ये क्षेत्र हमारे अंडर में नहीं आता है और आप जिस क्षेत्र से ये संबंधित है, घटना जहां हुई है वहीं पे जाइए, ठीक है। लेकिन जीरो एफआईआर में ऐसा नहीं होता है, जीरो एफआईआर में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। देखिएगा
इसे और जानते हैं। देखिए इसमें पीड़ित व्यक्ति या उस व्यक्ति का कोई जानकार, पीड़ित व्यक्ति या उस व्यक्ति का कोई जानकार, रिश्तेदार या कोई चश्मदीद भी किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करवा सकता है। अब मान लीजिए होता क्या है, होता यह है कि ये घर है ए नाम के व्यक्ति का, अब ये है बी नाम का व्यक्ति, इसका घर है इस क्षेत्र में, यानी ये क्षेत्र दूसरा है, अब ये क्षेत्र दूसरा है। अब ये ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति से फोन करके कहता है ये जाने की स्थिति में नहीं है, या फिर इस बी नाम के व्यक्ति को पता चल जाता है कि इसकी जान को खतरा है या फिर ये जाने की स्थिति में नहीं है, तो ये बी नाम का व्यक्ति जो है अपने ही क्षेत्र के थाने में इसकी एफआईआर दर्ज करा देगा कि वहां पे ये घटना घटित होने वाली है, आप जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज कर दिए वरना उस व्यक्ति की जान जा सकती है। तो इस क्षेत्र के जो पुलिस वाले हैं, बी नाम के क्षेत्र के जो पुलिस वाले हैं, वो जो एफआईआर दर्ज करेंगे वो 0 एफआईआर बोल के दर्ज करेंगे। 0 में एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। आपसे फिर ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं घटना इस क्षेत्र में हुई है, आप इसी क्षेत्र में जाइए और एफआईआर दर्ज कराइए। अगर आपको इसकी जानकारी होगी तो पुलिस वाले आपसे ये बात कभी नहीं कहेंगे। यानी इससे ही 0 एफआईआर कहा जाता है। 0 एफआईआर के आधार पर पुलिस अपनी कार्यवाही या जांच शुरू कर देती है, बाद में वह केस संबंधित क्षेत्र के थाने में ट्रांसफर करवा दिया जाता है। यानी तत्काल पुलिस प्रभाव में आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है, और फिर संबंधित जो थाने का क्षेत्र है यानी ए नाम के थाने के क्षेत्र में ये पुलिस एफआईआर को ट्रांसफर कर देती है, जहां बी ने ये एफआईआर अपने क्षेत्र में कराई थी साथियों। चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या कह रहा है। आगे कह रहा है ये कहां दर्ज हो सकती है 0 एफआईआर। देखिए कहां दर्ज हो सकती है 0 एफआईआर, अभी मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा चुका हूं, लेकिन एक बार आप देख लीजिए। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई घटना घटित होती है तो आम आदमी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने जाता है, लेकिन आम आदमी को अमूमन कानून के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, इसलिए उन्हें जब एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ते हैं तो वो परेशान हो जाता है। इसी के बारे में सीआरपीसी के सेक्शन 154 में साफ कहा गया है कि कोई भी पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज कर सकता है, फिर चाहे वो उसका जुरिडिक्शन उसका बन रहा हो या ना बन रहा हो। ठीक है, चलिए साथियों आगे देखते हैं आगे और क्या कह रहा है। आगे कह रहा है अगर केस उस पुलिस स्टेशन से संबंधित नहीं है तो भी वह वहां आम आदमी 0 एफआईआर दर्ज करवा सकता है। इंस्पेक्टर या सीनियर इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी एक फॉरवर्डिंग लेटर लिखेगा और एक सिपाही उस लेटर को उस पुलिस स्टेशन में ले जाएगा जहां का वो केस होगा। एक फॉरवर्डिंग लेटर लिखेगा इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक का एक अधिकारी, और उस लेटर को एक कांस्टेबल सिपाही उस लेटर को संबंधित थाने के क्षेत्र में ले जाएगा कि ये 0 एफआईआर हमारे क्षेत्र में दर्ज कराई गई थी, अब आप इसे यहाँ पे अपने हैंडओवर कीजिए। इसके बाद केस में आगे की जांच शुरू हो जाएगी। चलिए अब जानते हैं 0 एफआईआर में नहीं लिखा जाता है क्राइम। अब ये बात तो आपने जान ली, अब आप जानेंगे कि 0 एफआईआर में आखिरकार में लिखा क्या जाता है। देखिए देख लेते हैं क्या है। 0 एफआईआर में कोई भी क्राइम नहीं लिखा होता है। जैसे कि सामान्य जो एफआईआर होती है उसमें जो तहरीर दी जाती है, क्या घटना हुई थी, कहाँ पर हुई थी, कैसे हुई थी, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। लेकिन 0 एफआईआर में क्या होता है कि क्राइम नहीं लिखा जाता है, इसलिए ही इसे 0 एफआईआर कहा जाता है। पुलिस इस एफआईआर को लिखने में इसलिए आनाकानी करती है कि क्योंकि कई बार देखने में आता है कि 2 लोगों के बीच मारपीट हुई, लेकिन दूसरे आदमी उसे फंसाने के लिए एफआईआर में उस पर कई अन्य आरोप भी लगा सकते हैं। देखिए इसका गलत फायदा भी हो सकता है, इसीलिए पुलिस 0 एफआईआर दर्ज नहीं करती है। पता चला कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, अब ये झूठे को फोन कर दे किसके, बी नाम के व्यक्ति के पास। अब ये थाना अलग है और ये थाना अलग है। अब कहता है कि मुझे कोई मारने वाला है, आप जल्दी करके एफआईआर दर्ज कराओ। अब ये कहता है कि मैं चिंता मत करो, मैं यहाँ अपने थाने में एफआईआर दर्ज करा देता हूँ। अब जो इसने सूचना दी वो थी झूठी।
अब इसीलिए पुलिस जो है जीरो एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं जो झूठी पाई गई थी। जो पुलिस स्टेशन इस तरह की एफआईआर दर्ज करने से बचता है। अब आ जाते हैं कि चलिए अगर बचता है तो महिला से जुड़े अपराध में करनी होगी जांच। अब आ जाता है ये बात महिला की कि मान लीजिए कोई महिला है, उसके साथ कोई गलत काम हो रहा है तो उसमें जांच करनी होगी पुलिस को। कैसे करनी होगी? जीरो एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस स्टेशन को उस मामले में जांच करने का अधिकार नहीं दिया जाता। देखिए, नहीं दिया जाता। आगे क्या कह रहा है ये? आगे कह रहा है कि लेकिन अगर अपराध किसी महिला के साथ हुआ है, देखिए अपराध किसी महिला के साथ हुआ है, अभी जो कहा गया था ऊपर कि जो क्राइम है, जो जांच करने का अधिकार है उसको नहीं है, वो ट्रांसफर कर दी जाती है, वहां मिल जाता है उससे। लेकिन अगर किसी महिला के साथ होता है तो उसे जांच करने का पूरा अधिकार होता है और वो कार्रवाई पूरी करके फिर वहां ट्रांसफर कर देता है, वो मुलजिमों को अंदर कर देती है। तो आईपीसी के सेक्शन 498 के तहत यानी दहेज का, अगर कोई महिला अपने ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़ना से जुड़ी एफआईआर दर्ज करवाएगी और चाहेगी कि वो पुलिस स्टेशन इसकी जांच करे तो पुलिस को इसकी जांच करनी होगी। तो साथियों, पुलिस की इसकी जांच करनी होगी। अब आपके समझ में आ गया होगा कि आखिरकार में ये माजरा है क्या। ये माजरा क्या है कि मान लीजिए कोई महिला अगर अपना छेड़खानी का, अपने दहेज का कोई भी प्रताड़ित हो रही है, वो उसका मुकदमा अगर दर्ज कराना चाहती है और चाहती है कि पुलिस स्टेशन वो इसकी जांच करे, जहां एफआईआर दर्ज हुई है जीरो एफआईआर, तो वो पुलिस स्टेशन को उसकी जांच करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए किसी के साथ मारपीट होती है, ए नाम के व्यक्ति के साथ, और यहाँ अन्य क्षेत्र में उसकी एफआईआर दर्ज होती है, अगर पुलिस चाहेगी तो जांच करेगी, नहीं तो उस पर फॉरवर्डिंग कर देगी इस थाने के क्षेत्र को कि आप इसकी जांच कीजिए और आप इस मामले को आगे बढ़ाइए। लेकिन महिला से संबंधित कोई रिपोर्ट आएगी तो उससे जांच करनी ही होगी साथियों। तो ये थी जीरो एफआईआर, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। आज तक आपको नहीं पता होगा कि जीरो एफआईआर क्या होती है, तो आज आपको ये पता चल गया जीरो एफआईआर होती क्या है साथियों। तो आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आगे एक नई धारा लेके, एक नई जानकारी लेके आपके सामने फिर हाजिर होता हूं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।